गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं आपमान ब्रोमाइड अक्रिया, जो एग्जाम के थ्रू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका पूछा जाता है कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, या पूछा जाता है आपमान ब्रोमाइड अक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इसी को 2 से 3 तरह से पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे हाफ प्रोपेन एमाइड से एथिल एमीन। तो ये आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरह से कहा जाए कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमको बनाना है एथिल एमीन। तो एथिल एमीन के बारे में पहले ये हमारा हाफमान ब्रोमाइड अक्रिया से बनाएंगे। तो ये जो हाफमान नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अक्रिया को दिया था, इसी ने तो उसको हाफमान ब्रोमाइड अक्रिया कहते हैं। ये है हमारा प्रोपेनेमाइड CH3CH2 CONH2, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोपेन एमाइड। अब इस प्रोपेन एमाइड को हम ब्रोमीन अणु के साथ, क्योंकि आपका ये पूछा गया ब्रोमाइड जब पूछा ही गया है तो इसमें ब्रोमीन अणु के साथ क्रिया कराते हैं Br2, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, क्योंकि NaOH जो क्षार है उसमें का NaBr को ही उदासीन कर पाएगा। तो हम बात करते हैं NaOH, या कहें तो चाहे हम NaOH लें या KOH लें, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। अगर हम NaOH लेंगे तब भी हमारा प्रोडक्ट रिएक्शन देगा, अगर हम KOH लेते हैं फिर भी। तो हम बात करते हैं KOH को ही लेते हैं, KOH हो गया। तो यहाँ पर ब्रोमीन आपको 2 बार दिख रहा है और KOH 1 बार है, इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ पर बैलेंस करेंगे, तो यहाँ से अगर हम CO को निकाल देते हैं तो हमारा एथिलेमीन बन जाएगा। जब एथिलेमीन बन जाएगा तो पहले हम बना देते हैं CH3CH2 NH2, ये हमारा बन गया एथिलेमीन। अब इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम 4 बार है, ब्रोमीन 2 बार है, तो 2 ब्रोमीन और 2 पोटेशियम क्या बना लेगा, 2KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका OH कितनी बार है, 4 बार है, 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन के साथ मिला के बना लेगा 2H2 बना लेगा। फिर उसके बाद हमारा O 2 बार बचा है, 2 बार आपका 1 बार CO बचा है, तो ये आपका ये हो जाएगा 2 बार पोटेशियम बचा है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते तो सोडियम कार्बोनेट बनता, और यहाँ पोटेशियम लिए तो पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। इसका नाम है प्रोपेन एमाइड, प्रोपेन एमाइड। इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन। इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो अब अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, जब हम प्रोपेन एमाइड को ब्रोमीन अणु और NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा एथिलेमीन पोटेशियम ब्रोमाइड जल तथा पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके हम चित्र की बात करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं अगर हमको लैब में बनाना हो, क्योंकि प्रयोगशाला में पूछा जाता है एथिल एमीन बनाने के प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम बात करते हैं इसके सचित्र वर्णन का। तो हम सबसे पहले अगर हमको बनाना है तो एक आसवन फ्लास्क लेंगे, इसका नाम है आसवन फ्लास्क। अब इसे क्या कर देंगे, स्टैंड की सहायता से कस देंगे। यहाँ पर एक स्टैंड लगा देते हैं और इसको इसी से अटैच कर देते हैं। अब इसके बाद
इससे एक निकास नली जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया निकास नली, जो किससे जुड़ा रहता है, जल भरे संघनित्र से जुड़ा रहता है। ये हमारा हो गया संघनित्र, और इसका अगला सिरा एक ग्राही से जुड़ा रहता है। ये हमारा हो गया ग्राही। अब इसमें हम प्रोपेन एमाइड को रख लेते हैं, CH3 CH2 CONH2, और ब्रोमीन अणु को रख लेते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, और इसे हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ये हमारा स्टैंड हो गया, ये हमारा हो गया छोटा सा बर्नर। इस बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, ये हो गया बर्नर। और इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वायर गाज लगा देते हैं। ये हो गया स्टैंड, कैसा स्टैंड है, 3 पैड स्टैंड। ये हो गया वायर गाज, वायर गाज। ये हो गया आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क। उसके बाद इसमें ये चीज भरकर बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। अब क्रिया के फलस्वरूप हमारा बनेगा एथिल एमीन, जो इस संघनित्र से आएगा और यहाँ पर भाप बनके निकल जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा। ये हमारा है संघनित्र, संघनित्र। ये हमारा हो गया संघनित्र। उसके बाद इसका नाम है ग्राही। तो जब ये आपका इसमें से बनेगा और इस निकास नली से होकर इसमें ठंडा हो जाएगा और इसमें आपके इकट्ठा हो गया है, ये हो गया हमारा स्टैंड। स्टैंड अब हमको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, तो सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेंगे, जिससे स्टैंड की सहायता से प्रेस देंगे, उससे एक निकास नली जोड़ देंगे। ये हो गया निकास नली, जो जल भरे संघनित्र से जुड़ा रहता है और इसका अगला सिरा एक ग्राही से जुड़ा रहता है। अब इस आसवन फ्लास्क में एथिलीन, प्रोपेनेमाइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। अब क्रिया के फलस्वरूप हमारा एथिलीन बनेगा, जो इस निकास नली से होते हुए संघनित्र में ठंडा होगा, इसमें एकत्रित होगा। तो ये हमारा था आज का क्वेश्चन, जो एग्जाम के थ्रू से बहुत ही महत्वपूर्ण था। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।